Hello बच्चों, let's see this question. If the tangent at the point P on the circle x square plus y square plus 6x plus 6y equal to 2 meets the straight line 5x minus 2y plus 6 equal to 0 at a point Q on the y-axis, then the length of PQ is option A 4, option B 2 root 5, option C 5 and option D 3 root 5. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक सर्कल जिसकी इक्वेशन हमें प्रोवाइड की हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y इक्वल टू 2। इस सर्कल के लिए जब हम पॉइंट P पे टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो ये इस स्ट्रेट लाइन 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 को एक पॉइंट Q पे y एक्सिस पे मीट करती है। तो इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें इस क्वेश्चन में PQ की लेंथ को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि जब भी हम किसी पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट लाइन की जो लेंथ है वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हम सर्कल की इक्वेशन मान लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारी किसके इक्वल होगी, then length of tangent from point P, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें प्रोवाइड किए हुए हैं h, k इज। तो यहां से अगर हम टेंजेंट की लेंथ की बात करें तो ये किसके इक्वल होती है, ये अंडर रूट ऑफ S1 के इक्वल होती है। नाउ ये अंडर रूट ऑफ S1 का क्या मीनिंग है, तो यहां पर हमें इस h, k को इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करना है, यानी कि x की जगह h और y की जगह k करना है और उस पूरे का अंडर रूट ले लेंगे, तब हमें उस टेंजेंट की लेंथ मिल जाएगी। तो यहां से हम अंडर रूट S1 को डिस्क्राइब करते हुए लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस c, इस पूरे का हो जाएगा अंडर रूट। तो ये हमारी टेंजेंट की लेंथ हो जाती है किसी आउटसाइड पॉइंट से सर्कल पे। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें जो सर्कल की इक्वेशन प्रोवाइड की हुई है वो है गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज। तो यहां पर हमें सर्कल की इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y प्लस 2, 6x प्लस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। यह हमें सर्कल की इक्वेशन इस क्वेश्चन में प्रोवाइड की हुई है। तो बच्चों इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये अगर हम इसे सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करवाएं तो यहां से हम इस सर्कल के लिए सेंटर और रेडियस दोनों को राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहां से इस सर्कल के लिए जो हमारा सेंटर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट माइनस साइन के साथ डिवाइड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा -3। एक्स कोऑर्डिनेट तो -3 हो जाएगा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई का कोफिशिएंट माइनस साइन के साथ डिवाइड बाई 2, तो वाई कोऑर्डिनेट भी हमारा -3 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम सर्कल की रेडियस की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ से रेडियस हमारी इक्वल हो जाएगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस एफ स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस सी। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, -2, तो माइनस माइनस मिलके +2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 20, जिसे हम सिंप्लीफाई करते हुए लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 5। तो ये हमारी इस सर्कल के लिए रेडियस आ जाएगी। नाउ मैं एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं इस सर्कल का और हमारी स्ट्रेट लाइन का। तो सपोज ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी x एक्सिस है। इस सर्कल के लिए बात करें तो इसका सेंटर -3, 3 है।
यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पर सिचुएटेड होगा। सपोज ये मेरा सर्कल है -3,3 सेंटर के साथ, रेडियस 2√5 है जो कि 3 से कम है। तो यहाँ पर ये सर्कल हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इस सर्कल के किसी पॉइंट P पे जब हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन 5x - 2y + 6 = 0 को पॉइंट Q पे मीट करता है, और ये पॉइंट Q हमारा कहाँ पर है, y एक्सिस पर है। तो यहाँ पर हमें लाइन की इक्वेशन क्या प्रोवाइड की हुई है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 5x - 2y + 6 = 0। तो Q क्या है, इस लाइन पे और y एक्सिस दोनों पे सिचुएटेड है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन का y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेता हूँ, वही हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस लाइन विथ y एक्सिस इज, तो y एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, तो y एक्सिस के लिए हमें x को क्या करना होगा, 0 पुट करना होगा। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -2y = -6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पर y एक्सिस के साथ हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा 0,3। यही हमारे इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये 0,3 जो है हमारा, ये पॉइंट Q हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब हम इस सर्कल के किसी पॉइंट पे P पे टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो Q को यहाँ पर मीट करता है। तो सपोज ये मेरी टेंजेंट है जो कि मैंने पॉइंट P पे ड्रॉ की है, और ये इस y एक्सिस को और हमारी लाइन को पॉइंट Q पे मीट करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, इस PQ की लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो PQ हमारी क्या है, एक्चुअली में ये टेंजेंट की ही लेंथ है जो कि हमने पॉइंट Q से इस सर्कल पे ड्रॉ की है। तो इसे हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारी √(S1) हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देन लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ फ्रॉम पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट हमारे 0,3 हैं टू द सर्कल इज, ये कितनी हो जाएगी, √(S1). तो यहाँ पर हमें सर्कल की इक्वेशन में क्या करना है, x की जगह 0 और y की जगह 3 पुट करना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो PQ की लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, √(S1). यहाँ पर इस सर्कल की इक्वेशन में 0, x की जगह 0 और y की जगह 3 पुट करना है और इसका अंडर रूट लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, x² की जगह आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस y² की जगह आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 6x की जगह आ जाएगा 6 × 0 यानी कि 0 प्लस 6y की जगह आ जाएगा 6 × 3 यानी कि 18 और -2 आ जाएगा। इस पूरे का हमें क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। तो यहां से हमारी PQ की लेंथ क्या निकल के आ जाएगी, PQ यहां से हमारा आ जाएगा 9 + 18 यानी कि 27 - 2 यानी कि 25, अंडर रूट के अंडर 25। तो यहां से हमारी PQ की लेंथ निकल के आती है √25 विच इज इक्वल टू 5। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन C5 ये करेक्ट हो जाएगा। आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन C. I hope you understand it well. Best of luck.